हाँ बच्चों, क्या हाल है? सब ठीक है? पिछले लेक्चर नंबर 1 में हमने देखा सेल के बारे में, सेल थ्योरी एंड कुछ ओवरव्यू ऑफ सेल्स, टाइप्स ऑफ सेल, प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोट। आज का लेक्चर हमारा प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में होगा, राइबोसोम एंड इंक्लूजन बॉडी। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल एक तरह का प्रिमिटिव टाइप ऑफ सेल है, रिप्रेजेंटेड बाय बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, mycoplasma and papillae, pleuronemona-like structure, organism, generally smaller and multiply more rapidly than the eukaryotic cell. प्रोकैरियोटिक सेल क्या होगा? स्मॉलर इन साइज होगा किसी कंपैरिजन में यूकैरियोटिक सेल में, और इनका जो मल्टीप्लिकेशन होगी, मल्टीप्लिकेशन रेट वो यूकैरियोटिक से हाई होंगी। ठीक है, तो इस वजह से इनकी लाइफ स्पेन भी यूकैरियोटिक सेल से कम होती है। नाउ ये वेरी ग्रेटली इन शेप एंड साइज, इनके शेप एंड साइज भी डिफर कर सकते हैं। फोर बेसिक शेप, ऐसे कहने के तो बहुत से शेप्स होंगे, लेकिन फोर बेसिक शेप जो एनसीईआरटी में है वो कौन कौन सा है? बेसिलस, कोकस, विब्रियो, स्पाइरलम। बेसिलस कैसे होंगे? रॉड लाइक, कोकस स्फेरिकल, डिप्लोकोकस निमोनिया एग्जांपल है, विब्रियो क्लोरेला कॉमन शेप होंगे, स्पाइरलम स्पाइरल शेप। ठीक है, तो ये चार है। कोकस दिख रहा है आपको स्फेरिकल शेप में, बेसिलस आपको रॉड लाइक है, स्पाइरल में स्पाइरल, विब्रियो कॉमन शेप में। ठीक है, नाउ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द प्रोकैरियोटिक सेल इज फंडामेंटली सिंगुलर। कहने का मतलब क्या है? ये डिफरेंट टाइप ऑफ जितने भी बैक्टीरिया है, इनकी ऑर्गेनाइजेशन भी जो होगी वो सेम होगी, ऑल्दो एग्जिबिट वाइड वैरायटी ऑफ शेप एंड फंक्शन। इनके शेप वैरी कर सकते हैं, इनके डिफरेंट फंक्शन हो सकते हैं, बट फिर भी इनकी जो ऑर्गेनाइजेशन होगी वो फंडामेंटल सिमिलर होगी। ठीक है, ऑल प्रोकैरियोट हैव सेल वॉल सराउंडिंग द सेल मेम्ब्रेन एक्सेप्टेड माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा एक ऐसा बैक्टीरिया जिसमें सेल वॉल नहीं होता, बाकी अदर बैक्टीरिया जितने भी होते हैं उनमें सेल वॉल होती है। वो सेल वॉल कहाँ पे आई देखें, ये तो इनका ये डीएनए है, जेनेटिक मटेरियल जो कि नेगेटिव, क्योंकि कोई मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनिज्म नहीं, मेम्ब्रेन बाउंडेड नहीं है, और ये है इनका साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन, जिसे हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कह सकते हैं। इसके आउटसाइड क्या है? आपको सेल वॉल। ठीक है, एक चीज और देखें, मैं आपको पहले बता रहा हूँ, ये जो आपको 3 लेयर दिख रहा है ना, इसे हम कहते हैं सेल इनवेलप। वैसे तो ये 3 डिस्टिंक्ट लेयर है, बट टुगेदर फंक्शन एज अ सिंगल यूनिट। ठीक है, तो हाँ हम शुरू करते हैं। नाउ साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म क्या है? सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स। क्या है? सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स फिलिंग द सेल इज द साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म कैसा है? सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स है, और इनके साइटोप्लाज्म में और न्यूक्लियस वेल डिफाइंड नहीं होती है। वेल डिफाइंड कहने का मतलब क्या है कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होगा, बट एक पर्टिकुलर लोकेशन पे होंगे, जिसे हम न्यूक्लियाइड कह सकते हैं। नाउ जेनेटिक मटेरियल क्या है? जेनेटिक मटेरियल इनका डीएनए सर्कुलर होंगे, और बेसिकली नेगेड, दैट इज नॉट enveloped by a nuclear membrane. In addition to the genetic और जीनोमिक डीएनए, इस ये डीएनए के अलावा कैसा ये सिंगल क्रोमोसोम सर्कुलर डीएनए होंगे। मेनी बैक्टीरिया हैव स्मॉल सर्कुलर डीएनए आउटसाइड ऑफ जीनोमिक डीएनए। ये जीनोमिक डीएनए है, ठीक है, तो कह रहा है जैसे जीनोमिक डीएनए है, तो इस डीएनए के अलावा इनके पास और भी जेनेटिक मटेरियल होगा जो कि सर्कुलर शेप्ड होगा। ठीक है, जिसे हम प्लाज्मिड कहते हैं। ठीक है, वैसे प्लाज्मिड का यूज वेक्टर के फॉर्म में होता है बायोटेक्नोलॉजी में। जब हम क्लास 12 पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि कैसे इसमें एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस यूज करते हैं, ट्रांसफॉर्मेंट में हेल्प करते हैं। वो प्लाज्मिड के हेल्प से हम कैसे फॉरेन डीएनए को ट्रांसफर करते हैं बैक्टीरिया के अंदर, कैसे प्रोडक्ट बनाते हैं। ठीक है ना, तो वो तो बात की बात है। अब हम इस पे फोकस करते हैं, प्लाज्मिड। ठीक है, तो प्लाज्मिड कैसा है? एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल जेनेटिक मटेरियल, सर्कुलर डीएनए आउटसाइड द जीनोमिक डीएनए, और ये कंफर्म क्या था? सर्टेन यूनिक फेनोटाइपिक कैरेक्टर। प्लाज्मिड कंफर्म सर्टेन यूनिक फेनोटाइपिक कैरेक्टर, जैसे रेजिस्टेंट टू एंटीबायोटिक। हमने भी बताया कि एंटीबायोटिक का यूज किस तरह से करते हैं हम प्लाज्मिड में ना। प्लाज्मिड डीएनए इज यूज्ड टू मॉनिटर बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशन विथ फॉरेन डीएनए। अब जैसे ये प्लाज्मिड है, ठीक है,
बैक्टीरियल प्लाज्मिड है, और हम यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक फॉरेन डीएनए को इंसर्ट कर देंगे, देन इस डीएनए को हम बैक्टीरिया में डालेंगे, और बैक्टीरिया क्या करेगा, इसे मल्टीप्लाई करेगा। तो बैक्टीरिया इस डीएनए के साथ साथ जो हमारा जो फॉरेन डीएनए इसका भी मल्टीप्लिकेशन करेगा। तो इस तरह से क्या होगा, हमारा फॉरेन डीएनए का मल्टीप्लिकेशन हो रहा है बैक्टीरिया के अंदर, फिर जो हम इसे फर्दर यूज कर सकते हैं अपने हिसाब से, एंटीबायोटिक बनाने में, एंजाइम बनाने में, ठीक है, ये सब चीज में। नाउ नो ऑर्गेनेल लाइक वंस इन द यूकेरियोटिक आर फाउंड इन प्रोकैरियोटिक एक्सेप्ट फॉर द बोलो वैसे और भी नो ऑर्गेनल, यहाँ पे ये कहना चाहिए कि जैसे और भी है, सेल मेम्ब्रेन सिमिलर होते हैं यूकेरियोटिक और प्रोकैरियोटिक सेल में, राइबोसोम तो सिमिलर होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया के जो डीएनए होते हैं एक्चुअली वो तो केवल यूकेरियोटिक सेल में होते हैं, और माइटोकॉन्ड्रिया के जो राइबोसोम होते हैं वो सिमिलर होते हैं किसके राइबोसोम से, प्रोकैरियोटिक राइबोसोम से 70S से। प्लांट के जो आपको क्लोरोप्लास्ट होता है उसमें जो राइबोसोम होते हैं 70S, वो सिमिलर होता है किससे, प्रोकैरियोटिक से। नाउ समथिंग यूनिक इन द फॉर्म ऑफ इंक्लूजन, इंक्लूजन क्या है, यानी कुछ इंक्लूजन होते हैं, स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर है, जैसे कि सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन का एक स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर है जिसे हम मेसोसोम कहते हैं। अब मेसोसोम एक्चुअली है क्या, अगर हम फिर से सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर दें, ठीक है, तो ये है सेल वॉल, तो ये है सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। तो सेल मेम्ब्रेन क्या होगा, इसकी इनर फोल्डिंग हो जाएगी इनर साइड में ऐसे, तो ये जो स्ट्रक्चर बनाएगा इसे हम कहते हैं मेसोसोम, मेसोसोम। तो एक्चुअली मेसोसोम क्या है, आपका इन फोल्डिंग ऑफ सेल मेम्ब्रेन है ना। तो स्पेशलाइज्ड डिफरेंशिएटेड फॉर्म ऑफ सेल मेम्ब्रेन कॉल्ड मेसोसोम, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्रोकैरियोट्स, एसेंशियली इनफोल्डिंग ऑफ द सेल मेम्ब्रेन, जैसा हमने अभी देखा डायग्राम में ना। अब सेल इन्वॉल्व जो कि 3 पार्ट्स होते हैं इनके, ग्लाइकोकैलिक्स, सेल वॉल एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इसका मॉडिफिकेशन देखते हैं, ठीक। केमिकली कॉम्प्लेक्सेस होते हैं सेल इन्वॉल्व, कैसे होते हैं, कॉम्प्लेक्स होते हैं। मोस्ट प्रोकैरियोटिक सेल पर्टिकुलर द बैक्टीरियल सेल, क्योंकि सोल मेम्ब्रेन है, सोल मेम्बर है बैक्टीरिया आपका प्रोकैरियोटिक सेल के, ठीक है ना। सेल मेम्ब्रेन या सेल इन्वॉल्व tightly bonded 3-layer structure, that is the outermost glycocalyx, the cell wall, middle one and the plasma membrane innermost layer। देखिए ये आउटरमोस्ट जिसे हम ग्लाइकोकैलिक्स कह सकते हैं, कैप्सूल एंड वो तो बात की बात है, सेल प्लाज्मा मेम्ब्रेन या ये सेल मेम्ब्रेन कह सकते हैं, और सेल वाली, ये 3 कंबाइन करके क्या बनाते हैं आपके सेल इन्वेलप, ठीक है ना। ऑल्दो each layer of the envelope perform distinct function, हर लेयर का अलग अलग फंक्शन है, बट एक्ट टुगेदर एज अ सिंगल प्रोटेक्टिव यूनिट। इनका तीनों का कंबाइन फॉर्म, तीनों का टुगेदर एक्ट किया प्रोटेक्शन करने का। नाउ ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंस इन द सेल इन्वॉल्व, द मैनर इन विच रिस्पॉन्ड टू द स्टेनिंग प्रोसीजर हम ऐसे स्टार्टिंग में दिया नहीं, इसके लिए मैं लेक्चर बना दूंगा, बट ऑन द बेसिस ऑफ स्टेनिंग हम बैक्टीरिया के 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, कौन सा, एक ग्राम पॉजिटिव एंड एक ग्राम नेगेटिव। ग्राम पॉजिटिव में क्या होता है, ये आपको स्ट्रेन को टेक कर लेते हैं, ये देखिए ये आपका ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, आपको डिफरेंसेस नजर आ रहे होंगे इनके सेल मेम्ब्रेन में, या यूं कहें तो इनके ग्लाइकोकैलिक्स लेयर में डिफरेंस नजर आ रहे होंगे। इसमें क्या होगा, जो स्ट्रेन हम डालेंगे वो स्ट्रेन को टेकअप कर लेगा, और इसमें क्या करेगा, स्ट्रेन को टेकअप नहीं कर पाएगा, तो ये ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया कहलाएंगे और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, ठीक है। चूंकि एनसीईआरटी में नहीं तो हम ज्यादा डीप नहीं जाएंगे, कि हमारा पूरा फोकस ही एनसीईआरटी पे ना। ग्लाइकोकैलिक्स द आउटर पार्ट ऑफ सेल इन्वेलप डिफर इन कंपोजिशन एंड थिकनेस। हमने देखा ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में किस तरह का कंपोजिशन डिफर कर रहा था, दिख रहे हैं ना कैसे डिफर कर रहा है ग्लाइकोकैलिक्स का। अगर ग्लाइकोकैलिक्स लूज हो तो हम कहेंगे स्लाइम लेयर, अगर थिक और टफ हो तो हम कहेंगे कैप्सूल, ठीक है। नाउ सेल वॉल डिटरमाइन द शेप ऑफ द सेल, सेल का कैसा शेप होगा, वो कैसे डिटरमाइन होगा, सेल वॉल एक्चुअली नॉन रिजिड होता है, सॉरी रिजिड होता है। प्रोवाइड स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चरल सपोर्ट टू प्रिवेंट द बैक्टीरियम फ्रॉम बस्टिंग और कोलैप्सिंग। इनके 3 फंक्शन है, हम याद रखेंगे, एक तो डिटरमाइन द शेप ऑफ द सेल, प्रोवाइड स्ट्रॉन्ग सपोर्ट
structural support, and the third one is prevent the bacteria from the bursting or collapsing. Now, the innermost layer of the cell involved is plasma membrane. ये कैसा होता है? Selective, permeable in nature, and interact with the outside the world. ये जनरल टर्म है, जनरल स्टेटमेंट है, ठीक है. Now, cell membrane या plasma membrane is similar structurally to that of the eukaryotes. ये इंपॉर्टेंट है. एक तो राइबोसोम सिमिलर मिलते हैं आपको यूकैरियोटिक प्रोकैरियोटिक सेल में. वो कौन से राइबोसोम कहाँ मिलते हैं? जैसे आपको माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट में जो राइबोसोम होते हैं प्रोकैरियोटिक से सेम मिलते हैं. और अगर हम उनके साइटोप्लाज्म बात करें तो 80s मिलते हैं, जबकि प्रोकैरियोटिक में कैसे मिलते हैं? 70s. ठीक है. ना मेसोसोम में देखें स्पेशल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर्स है जो कि इनफोल्डिंग ऑफ द सेल मेम्ब्रेन से बन रहा था, फॉर्म बाय द एक्सटेंशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन. ठीक है. इनटू द सेल की इनर साइड बनेंगे. ठीक है. जैसे देखा कैसे इनफोल्डिंग हो रही है इनकी. अब एक्सटेंशंस के जो भी है वो बहुत फॉर्म हो सकते हैं. कुछ वेसिकल्स हो सकते हैं, ट्यूब्यूल्स हो सकते हैं, लिमड़े हो सकते हैं. ठीक है. ये टाइप्स ऑफ इनफोल्डिंग हो सकते हैं ना. अब इनका फंक्शन क्या है मेसोसोम का? एक तो सेल फॉर्मेशन में फंक्शन करेंगे, डीएनए रेप्लिकेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन टू द आउटर सेल. डीएनए रेप्लिकेशन कैसे करेंगे आइए मैं थोड़ा सा आपको बताता हूँ. ठीक है. जूम कर देता हूँ वहां पे. जैसे मान लीजिए ये बैक्टीरिया है. ठीक है. अब यहाँ इनका क्या है? डीएनए, और ये है आपका मेसोसोम. ना अब मेसोसोम क्या करेगा? रेप्लिकेट करेगा. मेसोसोम 2 बनेगा और ये इनका अभी भी डीएनए इंटैक्ट होगा. फिर यहां से क्या करेगा? यहां से ब्रेक डाउन करेगा. एक ऐसे कर सकते हैं और एक ऐसे कर सकते हैं. एक मेसोसोम यहाँ, डीएनए पोर्शन यहाँ, एक मेसोसोम यहाँ, डीएनए पोर्शन यहाँ. फिर यहाँ से बन जाएगा एक बैक्टीरिया और ये 2 बैक्टीरिया. तो इस तरह डीएनए रेप्लिकेशन में हेल्प करता है मेसोसोम. ये हम डीएनए लिख सकते हैं और ये कौन सा है? मेसोसोम. ठीक है. रेस्पिरेशन में हेल्प करता है क्योंकि इनके पास रेस्पिरेटरी एंजाइम होते हैं मेसोसोम में, तो ये रेस्पिरेशन में हेल्प करेंगे. सिक्रेशन प्रोसेस में भी हेल्प करते हैं. रेस्पिरेशन में भी हेल्प करते हैं, सिक्रेशन प्रोसेस में भी. और ये क्या करते हैं? इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड एंजाइमेटिक कंटेंट. तो किसी भी फोल्डिंग देखिए जैसे कि ये लाइन है और एक हम इसे ऐसे कर देंगे तो किसकी सरफेस एरिया इंक्रीज हुई? इसकी. क्योंकि अगर इसे हम सीधा करेंगे तो इतना लंबा बनेगा. तो कंपैरिजन टू दिस लाइन और दिस लाइन में तो सबसे ज्यादा सरफेस एरिया किसकी है? इसकी. इनफोल्डिंग हुई उसकी बात अलग है क्योंकि इनफोल्डिंग करने से स्पेस कम ऑक्युपाई कर रहा है, लेकिन इनके पास कंटेंट ज्यादा होगा, एंजाइमेटिक कंटेंट हो गया, प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी ज्यादा हो गया. ठीक है. तो इस तरह कितने मेसोसोम के फंक्शन है? 5. हम याद रखेंगे कौन सा? सेल वाल फॉर्मेशन, डीएनए रेप्लिकेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन टू द सेल. ये इस तरह रेस्पिरेशन क्योंकि एंजाइमेटिक कंटेंट हो गया, एंजाइम्स हो गए, सिक्रेशन प्रोसेस में हेल्प करेंगे और इंक्रीज द सरफेस एरिया में. ठीक है. नाउ सम प्रोकैरियोट्स लाइक साइनोबैक्टीरिया, इनके पास होते हैं क्रोमैटोफोर. एक तरह का स्ट्रक्चर है जो कि कैसा है? मेम्ब्रेनस एक्सटेंशन इनटू द साइटोप्लाज्म. ये भी मेम्ब्रेनस एक्सटेंशन है क्रोमैटोफोर. और ये क्या कंटेंट करेंगे? पिगमेंट्स कंटेंट करेंगे. और बैक्टीरियल सेल्स में भी या तो ये मोटाइल हो सकते हैं, नॉन मोटाइल हो सकते हैं. ठीक है. बैक्टीरियल सेल्स कैसे होते हैं? या तो ये मोटाइल हो सकते हैं या फिर नॉन मोटाइल. अगर ये मोटाइल होते हैं तो इनके पास फ्लैजेला होगा. और फ्लैजेला कैसा है? थिन फिलामेंट एक्सटेंशन फ्रॉम द सेल वॉल. ये याद रखिए इंपॉर्टेंट लाइन है. सेल वॉल से एक्सटेंड होती है इनकी फ्लैज. जबकि यूकैरियोट्स में कहां से एक्सटेंड होती है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन से. ठीक है. तो फ्लैजेला आपको वेरियस नंबर में हो सकते हैं और अरेंजमेंट में हो सकते हैं. जैसे एक बैक्टीरिया एक फ्लैजेला हो जाएगा, एक इधर फ्लैजेला हो जाएगा, या फिर एक इधर टफ फ्लैजेला हो जाएगा. ये ऐसे फ्लैजेला बहुत से अरेंजमेंट और वैरी कर सकते हैं इनके स्ट्रक्चर फ्लैजेला में. ठीक है. हाँ. अब फ्लैजेला कितने पार्ट्स बने होते हैं? 3. कौन से? फिलामेंट, हुक एंड बेसल बॉडी. देखिए ये क्या है? फिलामेंट जो कि आपका लॉन्गेस्ट पोर्शन एक्सटेंड फ्रॉम द सेल सरफेस या फिर सेल वॉल कह सकते हैं एक तरह से. ठीक है. ये लॉन्गेस्ट पोर्शन होगा फिलामेंट. हुक ये है जो फिलामेंट और बेसल बॉडी को अटैच किया रहेगा. ये देखिए बेसल बॉडी सेल वॉल में है और एक है बेसल बॉडी. ठीक है. नाउ इनके पास 2 और स्ट्रक्चर होते हैं, पिलाई एंड फिमरी, जो कि सरफेस पे होते हैं. बट इनका रोल
मोटिलिटी में बिल्कुल नहीं, ठीक है, मोटिलिटी में नहीं है। पिलाई, पिलाई क्या है? इलोंगेटेड ट्यूबुलर स्ट्रक्चर मेड अप ऑफ स्पेशल प्रोटीन, जिसे हम पाइलिन प्रोटीन कहते हैं। इंसर्टिंग नहीं है, इट्स ओके, स्पेशल प्रोटीन नहीं तक रहने देते हैं। और इनका बेसिकली फंक्शन किस में होता है? सेक्स में। सेक्स पाइलस, सेक्स किस तरह हेल्प करता है? जैसे एक बैक्टीरिया और दो ये अलग बैक्टीरिया, इनका पिलाई क्या करेंगे? दोनों फ्यूज करेंगे और कंजुगेशन ट्यूब बनाएंगे और फिर यहाँ से जेनेटिक मटेरियल इसमें ट्रांसफर हो जाए, ठीक। नाउ अब फिमरे क्या है? स्मॉल ब्लिस्टर लाइक फाइबर्स स्प्राउटिंग ऑफ द सेल। ये देखिए फिंगर्स, इसका काम क्या है? हेल्प अटैच बैक्टीरिया टू द रॉक इन स्ट्रीम्स एंड आल्सो द कोस्टल टिश्यू। अटैचमेंट में हेल्प करेगा कौन? फिमरे। पिलाई किस में हेल्प करेगा? सेक्स में या फिर जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफर करने में। और फिमरे किस में हेल्प? फिमरे तो हमने देखा कि अटैचमेंट में, और आपको फ्लैजेला किस में करेगा? हेल्प मोटाइल में। तो इस तरह हमने तीनों फंक्शन देखा। नाउ अब राइबोसोम एंड इंक्लूजन बॉडी के बारे में जानते हैं। तो प्रोकैरियोट्स का राइबोसोम कैसे होते हैं? 70 एस के। 70 एस दो यूनिट्स बने होते हैं, 50 एस एंड 30 एस। 50 एस देखिए, 50 एस सब यूनिट एंड 30 एस सब यूनिट। 50 एस सब यूनिट में दो आरएनए होते हैं, 20 एस 3 एस आरएनए और 5 एस आरएनए, ये याद रखेंगे। और 30 एस में कौन से होते हैं? 6 एस आरएनए। आई थिंक नहीं, ये गलत है। ये हम क्लास 12 के चैप्टर जब जेनेटिक पढ़ेंगे वहां थोड़ा अच्छे से जानेंगे, ठीक है। तो राइबोसोम की साइज क्या होगी? 15 नैनोमीटर टू 20 नैनोमीटर। दो यूनिट्स बने होंगे, कौन से? 50 प्लस 30 इक्वल टू 70 एस। बायोलॉजी में था ये, है ना। नाउ इनका काम क्या होगा? प्रोटीन सिंथेसिस में। पॉलीराइबोसोम और पॉलीसोम क्या है? सेवरल राइबोसोम में अटैच टू सिंगल एमआरएनए। एमआरएनए याद रखेंगे, जैसे मान के चलिए एमआरएनए है और यहाँ पे सेवरल राइबोसोम अटैच है, तो इसे हम क्या कहेंगे? कंबाइन स्ट्रक्चर को क्या कहेंगे हम? पॉलीसोम, पॉलीसोम या फिर पॉलीराइबोसोम। इसका फंक्शन क्या है? ट्रांसलेट एमआरएनए टू द प्रोटीन। जैसे एमआरएनए इसको प्रोटीन में है, ठीक है, ये प्रोटीन बन रहा है, ये है प्रोटीन। नाउ द लास्ट टॉपिक इज इंक्लूजन बॉडी। इंक्लूजन बॉडी कैसे? ये नॉन लिविंग होते हैं और ये नॉन मेम्ब्रेनस भी होते हैं, स्टोर्ड cytoplasm in the form of inclusion body, not bound by any membrane and lie free in the cytoplasm, ठीक है। रिजर्व मटेरियल होते हैं, रिजर्व मटेरियल को स्टोर करते हैं साइटोप्लाज्म में, नॉन लिविंग होते हैं, कोई मेम्ब्रेन बाउंडेड नहीं होता है, जैसे कि फॉस्फेटिक ग्रेन्यूल्स, साइनोफिशियन ग्रेन्यूल और ग्लाइकोजन ग्रेन्यूल्स। ब्लू ग्रीन एल्गी एंड पर्पल एंड ग्रीन फोटोसिंथेसिस बैक्टीरिया के पास कैसे होता है? गैस वेहिकल्स फाउंड होते हैं। तो इस तरह आज हमने देखा प्रोकैरियोट्स के बारे में, उनके सेल इन्वॉल्व राइबोसोम एंड इंक्लूजन बॉडी। आई होप आप सभी को समझ आया होगा। आप एनसीईआरटी पढ़ के देख सकते हैं, अब क्लियर होगा कि प्लानिंग क्लियर होगी एनसीईआरटी की, ठीक है। थैंक्स। अब हम इसके क्वेश्चन भी करेंगे। ओके, बाय, स्टे मोटिवेटेड।